बहनों को जय मसीह की। मैं एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत करता हूं और जितने भी इस समय देख रहे हैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप प्रभु के वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो सुनाया गया है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो सुनने से विश्वास होता है और जो सुनाया गया है वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बोलने वाला मैं नहीं बल्कि प्रभु का आत्मा जो वचन में कहता है उसको मैं आप लोगों को बताना। हालेलुया। तो प्रभु आप सबका आशीष दे। मैं गिरीश सोलंकी आपको सबका स्वागत करते हुए एक कुछ परमेश्वर का जो वचन है आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष दे ताकि हम प्रभु में सब मिलकर आगे बढ़े। प्रभु में हम एक मन एक विचार होकर सारे जो जहाँ तक परमेश्वर का सुसमाचार अभी तक नहीं पहुँचा वहाँ तक सुसमाचार पहुँचाने की कोशिश करें, ना कि एक दूसरे की छेड़छाड़ में, ना कि किसी को बदनाम करने में, बल्कि जहाँ तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा उन लोगों तक हमें परमेश्वर का वचन पहुँचाना है और लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार बताना है। हालेलुया। बहुत सारे हम क्या करते हैं आजकल सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे पास्टर को बदनाम करते हैं। ये न्याय करने का अधिकार हमें प्रभु ने नहीं दिया, क्योंकि हमें प्रभु ने जो अधिकार दिया है उसके अनुसार चलो। न्याय करने का अधिकार तो केवल प्रभु के पास है। हालेलुया। क्या सही है क्या गलत है वो प्रभु जानता है। आपको जितना वचन समझ में आए प्रभु के वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन हमें यहाँ पे गाइड करता है। यहाँ पे हमें बताता है मत्ती अध्याय 5 और 3 पद से आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। ना कि घमंडी, ना कि बुद्धिमानी अपने आप को समझो। हालेलुया। आपने आपको बुद्धिमान मत समझो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, प्रभु पर निर्भर रहो, प्रभु के वचन को समझो। यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो प्रभु का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। वचन कहता आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु किसी का न्याय करने के लिए हमें अधिकार नहीं दिया, प्रभु किसी को दोषी ठहराने के लिए हमें अधिकार नहीं दिया। वह अधिकार तो केवल पिता के पास है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी जितने भी मसीह लोग हैं हम एक हो जाए, एक मन होकर हम सारे जितने भी लोग अभी बचे हुए उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है और जितने प्रभु को जानते हैं उनको वचन से मजबूत करना है ताकि वे लोग भी किसी भरमाने वाले लोगों से भटक ना जाए। हालेलुया। यहाँ पे वचन बताता है धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि वे स्वर्ग राज्य का अधिकारी होंगे। हालेलुया। जो मन के दिन है, जो मन के गरीब, जो मन से किसी की बुराई नहीं करते, सबसे बढ़कर कोई मन के जो दिन नहीं है, जो अपने आप को मन में बहुत बड़ा समझते हैं, वो किसी को नहीं समझते, अपने आप को बहुत बड़े मानते। लेकिन ऐसे लोगों से प्रभु कहता है जो अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर घमंड करता है वो स्वर्ग राज्य की वारिस नहीं, वो खुदा के साथ नहीं जा पाए। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र लोग देश के अधिकारी होंगे। नम्र लोग दिनहीन लोग हैं, वे ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा, वे ऊंचाइयों पर जाएंगे जो मन के दिन है। हालेलुया। तो मन से नम्र होना है, मन से दिन होना है, अपने आप को नम्र बनाना है और लोगों को सुसमाचार बताने के लिए अपने आप को मजबूत करना है। हालेलुया। तो हमें समझना है धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य, क्या कहता, धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दिन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। हालेलुया। यहाँ इस पॉइंट में आज मैं बात करूंगा मत्ती अध्याय 5 और 3 पद। धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बहुत से लोग मसीह में आ गए हैं, कुछ पास्टर से, कुछ विश्वासी हैं, कुछ बड़े लीडर से, कुछ बिशप है, कुछ विश्वासी हैं, सब कुछ हैं हम, लेकिन मसीह में सब एक। मनुष्य की नजरी से या मनुष्य के देखावा से लोग छोटे बड़े देखते हैं,
लेकिन प्रभु की नज़र में, प्रभु की निगाहों में सब एक समान है, सब एक समान है। जो प्रभु की भक्ति ज़्यादा करता है प्रभु से ज़्यादा आशीष देता है। जो ज़्यादा प्रभु का भय मानता है वो प्रभु की निगाह में है सही होता है। हालेलुया। तो मसीही की निगाह में सब एक हैं। आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है, क्या कहता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं लोगों का है। बहुत से लोग हैं जो मन में दीनता नहीं रखते हैं, किसी को बदनाम करते हैं, किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी के निर्णय देते हैं किसी के विरोध में। वे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, चाहे आप मसीह हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन प्रभु कहता है जो मन के दिन है वे स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, वे स्वर्ग राज्य में जाएंगे, वे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमें वचन और भी हमें बताता है कि इब्राहिमी अध्याय 12 और 14 पद में हम देखते हैं, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। सबसे मेल मिलाप रखो, सबसे मिलते जुलते रहो, सबसे एकता बनाए रखो। जो प्रभु का वचन सिखाते उस प्रकार से चलो। सबों के साथ मेल मिलाप से रहो, सबों के साथ शांति से रहो। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को झूठ मत बोलो, किसी के विरुद्ध में झूठी गवाही मत दो। और प्रभु से प्रार्थना करते रहो, अपने आप को पवित्र बनाए रखो और प्रभु से प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है कि जो सबों के साथ मेल मिलाप से नहीं रहेगा वो प्रभु को कदापि नहीं देखेंगे, वो स्वर्ग राज्य में कभी भी नहीं जा सकते। क्योंकि प्रभु का वचन प्रेम से जीना सिखाता है, मेल मिलाप से जीना सिखाता है। धन्य है वे जो दिन है, क्या कहता है? धन्य है वे जो दिन है, मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। मत्ती 5:3 पद में, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। तो मन के दिन बनिए, मन के अपने आप को बहुत बड़ा बनने की कोशिश ना करें। सबों के साथ मिलते जुलते रहें। जो नम्र है प्रभु उसे ऊपर उठाए, जो दिनहीन है प्रभु उसे आशीष देगा। ये से मत बोलो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम क्या जानते हो, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतना वचन को जानता हूँ। अरे भाई, जो प्रभु के वचन को पढ़ता है, हम सब लोग एक समान हैं, हम सब लोग एक समान हैं। किसी को बड़ा किसी को छोटा प्रभु ऐसा किसी को नहीं बनाया। सब मनुष्य जाति को एक समान बनाया, बल्कि प्रभु का भय मानते रहे, प्रभु के वचन के अनुसार चलते रहे। क्योंकि जो मन के दिन है वे स्वर्ग राज्य में जाएंगे, और जो मन के दिन नहीं है वे स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है, इब्राहिमी 12 और 14 पद में हमने पढ़ा, सबसे मेल मिलाप रखो और पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। ध्यान दो, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दो, ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से दूर न चला जाए। परमेश्वर के अनुग्रह में रहकर हम पवित्र जिंदगी जी सके। हालेलुया, हालेलुया। अब हम एक वचन में आप लोगों के बीच में और बताऊंगा, आप सबको आशीष दे। हम पढ़ेंगे मार्कुस अध्याय 10 और 13वां वचन। फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। लोग यीशु के पास बच्चों को लाने लगे कि यीशु उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दे, परंतु चेले लोग जो यीशु के साथ में थे वो लोगों को डांटते थे। बच्चों को यीशु के पास क्यों लाते? ये से छोटे बच्चों को यीशु के पास क्यों लाते? शिष्यों क्या करते थे? यीशु को चेले ऐसे बोल रहे।
यीशु ने यह देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। यीशु यह देखकर बहुत दुखी हो गया, बहुत ऑपरेशन हो गए, बहुत क्रोधित हो गए, ऐसा लिखा है। और यीशु ने उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रुको। आगे क्या लिखा हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही लोगों के लिए तैयार किया गया है जो मन के दीन है, जो मन के गरीब है, जो मन के शुद्ध हैं, जो मन से निर्मल है, जो अपने आप के मन में पवित्रता से जीते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए प्रभु ने स्वर्ग राज्य को तैयार किया है मेरे प्रियो। इसलिए मन के दीन बनिए, एक दूसरे का छेड़छाड़ मत कीजिए, एक दूसरे की बुराई मत कीजिए, अपने आप को मन में दीन कीजिए और प्रभु के साथ अपना रिश्ता बनाए रखिए। हालेलुया। किसी की बुराई करोगे तो बुराई करने में रह जाओगे और आपकी गिनती नरक में की जाएगी। हालेलुया। कई सारे वचन बताते हमें कि नरक में लोगों को डाले जाएंगे। वहाँ कोई परमेश्वर ये नहीं देखेगा कि आप पास करो, आप चले जाइए, मैं आपको माफ कर दूँ। आप अच्छे गीत गाते थे, आपको मैं माफ कर देता हूँ, आप आइए स्वर्ग में। परमेश्वर ऐसा कदापि नहीं बोलेगा। चाहे आप अच्छे गीत गाते, चाहे आप अच्छे प्रचार करते, चाहे आप अच्छे विश्वासी हो, चाहे रोज सुबह शाम प्रार्थना करते, लेकिन आपके जीवन में यदि नम्रता नहीं है, यदि आपके जीवन में ये छोटापन नहीं है, यदि आप घमंड करते हैं, तो आप प्रभु को कदापि नहीं देख पाएंगे, कदापि नहीं। जब यीशु अपने दूतों के साथ आएंगे उस समय भी आप प्रभु के साथ नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्रता के बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देख पाएगा। हाँ, हम पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा है। हम 15 से पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बच्चों के इतने सीरियस क्यों लिया? हालेलुया। परमेश्वर को बच्चे इतने पसंद क्यों थे? क्या कारण थे? हालेलुया। क्या कारण थे कि परमेश्वर बच्चों को प्यार करते थे और परमेश्वर ने ये बातें बोल दिया कि जो कोई बच्चों की समान जिंदगी नहीं जिएगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। बच्चों के समान अपनी जिंदगी कैसा जीना है? हालेलुया। बच्चे के जीवन में ऐसा क्या गुण है जो परमेश्वर को पसंद है? हालेलुया। बताइए, कमेंट में बताइए मेरे प्रियो। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन देखिएगा जरूर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छा सकते और आगे जिंदगी में सही जीने के लिए आपको रास्ता परमेश्वर देगा। हालेलुया। प्रभु आप सबका आशीष दे। क्योंकि वचन परमेश्वर का बताता है कि जो कोई बच्चों की समान जिंदगी नहीं जिएगा वो स्वर्ग राज्य का वारिस नहीं होगा। इसका मतलब क्या? हमें सब बच्चे कैसे बनना है? हालेलुया। नम्र कैसे बनना है? दीनहीन कैसे बनना है? जिसे परमेश्वर आपको कहे कि आप धन्य हो। हालेलुया। जिसे परमेश्वर आपको कहे कि आप धन्य हो, जो दीनहीन हो, जो नम्र है, स्वर्ग राज्य का गुरु होगा। हालेलुया। तो हम लोग क्या देख रहे थे? बच्चे के जीवन में ऐसा क्या गुण है कि परमेश्वर को बहुत भाता है। हालेलुया। बच्चे को यदि आप रुला दोगे तो वो रोएगा थोड़ी देर और फिर बोलेगा, थोड़ी देर से वो बातें भूल जाएगा। वो बोलेगा पापा, माँ, भाई। जिससे भी वो लड़कों के साथ खेलता है, बच्चों के साथ खेलता है, कोई उसको उल्टा सुल्टा कह देगा, थोड़ी देर रोएगा, लेकिन 10-15 मिनट के बाद वो बच्चा खुद खेलता हुआ, हंसता हुआ उनके साथ ही चलेगा। वो उनके मन में क्रोध नहीं डालेगा, वो उनके मन में गुस्सा नहीं करेगा। हालेलुया। यही गुण आपके जीवन में होना है। यही गुण आपके जीवन में होना है जिससे परमेश्वर आपको कहे कि आप धन्य हो, आप स्वर्ग के वारिस होंगे, आप धन्य हो, आपके लिए स्वर्ग राज्य तैयार किया गया। बच्चों के जैसा बनने के लिए हमें परमेश्वर यूँ कहता है कि बच्चे को यदि रुला दोगे तो थोड़ी देर में वो भूल जाएगा। इसलिए यदि मेरी विरोध में, आपकी विरोध में कोई भी आपकी बुराई करता होगा, कोई लोग भूल नहीं पाते हैं कि वो उसने मुझे ऐसा बोला है, उसको तो मैं देख लूँगा, उसको तो मैं ऐसा करूँगा, उसको तो मैं वैसा करूँगा, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
यदि आप जो आपकी बुराई करते हैं आप उन्हें नीचा नहीं दिखाएंगे, उनकी बुराइयों को भूल जाइए, आप परमेश्वर की बातों को याद कीजिए, परमेश्वर आपको ऊँचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास अभी कुछ थोड़ा सा समय था, लेकिन मैं प्रभु का वचन शेयर करने के लिए आप लोगों के लिए मैं वचन तैयार किया और मैं बताना चाहता हूँ कि अपने आप को नम्र कीजिए, अपने आप को दीनहीन कीजिए, वही लोग परमेश्वर को पाते हैं। यदि आप किसी की बुराई करते रहेंगे बैठ के, वो पास्टर ऐसा करता, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, तो ऐसे ही नहीं जिंदगी चली जाएगी और स्वर्ग राज्य के वारिस नहीं हो पाओगे। भले पृथ्वी पर सेवा कर लो, जो करना है वो कर लो, लेकिन स्वर्ग राज्य मिलने वाला नहीं। वो ये नहीं कहेगा यीशु की अरे तू अच्छी सेवा करता था, अच्छा पास्टर है, अच्छा गीत गाता है, तो चलो यार माफ कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर नहीं बोलेगा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर मोह देखी बात नहीं करता। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें और आपकी सुरक्षा करें। और जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ, सबको लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, वचन में आप आगे बढ़े, प्रार्थना में आप आगे बढ़े, प्रभु का भय माने, पवित्र जिंदगी जिए और हमेशा आप सुरक्षित रहे। मैं आप लोगों के लिए प्रभु से यही दुआ करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।